हेलो स्टूडेंट्स, तैयार हैं आप लोग लेवल 2 के लिए। पिछले क्लास में आपने लेवल 1 में देखा कि ट्रिगोनोमेट्री में 0 से लेके 90 के बीच का जो वैल्यू था साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक का, उसको हम लोगों ने सीखा। 30 पे वैल्यू क्या होगा, 45 पे वैल्यू क्या था, 60 पे वैल्यू क्या था, 90 पे वैल्यू क्या था। हो सकता है आपको याद भी होगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस बताया गया है क्रॉस अल्टरनेट, 0 का क्रॉस 90, 30 का क्रॉस 50, 40 6, यानी कॉस 0 का वैल्यू जो उसका 90 का वैल्यू है 1 और साइन का जो 0 है वो कॉस का 90 में चला जाएगा, साइन का जो 30 है वो कॉस के 60 में चला जाएगा और साइन का जो 60 है वो कॉस के 30 में आ जाएगा और 45 अपने जगह पे। 10 के लिए आपने देखा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड किए थे। तो ये तीनों वैल्यू उम्मीद करते हैं कि आप सभी को याद होगा। आज हम उसके आगे की वैल्यू 90 के आगे चलेंगे और उसके बाद कितना भी बड़ा वैल्यू आपको दिया जाए वो निकालना सीखेंगे हम। इसलिए देखिए 90 के आगे बढ़ते हैं, 90 में 30 ऐड करते हैं, 120 90 के आगे 120 का वैल्यू कितना होगा, कैसे इसको फाइंड करेंगे ये ध्यान देंगे कि 120 का वैल्यू क्या है। 120 यानी ये लाइन, एक सपोज कीजिए कि घड़ी की सुई एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए 30 से 45, 45 से 50 और 90 अब पहुंच गई है 120 पे। तब बताना है कि कितने 120 के एंगल पे जो वैल्यू क्या होगा। तो यहां पे ध्यान देंगे इस चीज को, ये आपका 120 यहां पे ये 120 डिग्री एंगल बन रहा है, 120 डिग्री का एंगल। वैल्यू लगभग वही आएगा, वैल्यू सब वही होगा, खाली अब अंतर क्या आएगा साइन में। वो कैसे, वो देखिएगा। बेस आपका बेस यही रहेगा, ये एक लंब गिराएंगे परपेंडिकुलर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना यहाँ पे पीरियड, ये पी परपेंडिकुलर, बेस यही रहेगा और ये एच हमेशा प्लस में होगा। आपको ग्राफ लाइन पे पता होगा कि ये x और ये x डैश y डैश, दैट मींस ये वैल्यू माइनस में होता है, यानी b का वैल्यू जो होगा वो माइनस में आएगा यहाँ। और परपेंडिकुलर जो कि ये लाइन है जो प्लस में है तो ये प्लस में होगा। यानी इस रेंज में कहने का मतलब कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, जिसको हिंदी में पाद, प्रथम पाद फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय पाद, थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय पाद और चतुर्थ पाद फोर्थ क्वाड्रेंट। तो द्वितीय पाद में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है वो देखिएगा कि इसमें साइन का जो वैल्यू होता है, साइन आप जानते हो क्या होता है P/H, 0 लेवल की क्लास में सिखाया गया है। P/H दोनों प्लस में है तो साइन का जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा। कॉस क्या होता है B/H तो एक माइनस एक प्लस, इसका मतलब है कि कॉस का जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा। टेन क्या होता है P/B यानी एक प्लस एक माइनस, यानी इसका वैल्यू माइनस में आएगा। तो सिर्फ साइन में अंतर होगा। अब ये जो ट्रायंगल आपके पास बन रहा है तो आपको पता है कि ये पूरा 180 डिग्री का कोण होता है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल, ये 120 हो गया
तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपका कितना बचा 60 डिग्री। तो 120 यदि हमसे साइन 120 का पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि हमसे साइन 60 का पूछा जा रहा है। साइन 120 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, साइन 120। इसका मीनिंग क्या है कि साइन 60 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। और सेकेंड क्वाड्रेंट में 120 कहां आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू क्या होगा साइन का प्लस में। तो इसलिए यहां भी साइन 120 का वैल्यू √3/2। कॉस 120 का मतलब कॉस 60 और कॉस 60 का मीनिंग वैल्यू 1/2। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू जो होता है वो माइनस में होता है, इसलिए -1/2। tan 120, तो tan 120 दैट मींस tan 60 और tan 60 का वैल्यू आपको याद होगा वो होता है √3। लेकिन tan सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो माइनस में होता है, इसलिए इसका वैल्यू -√3। तो इस तरह से आपने देखा कि साइन कॉस tan 120 डिग्री पे वैल्यू क्या होगा। और जब ये तीनों मालूम है तो आपको ये भी पता है कि उसका सामने वाला जो भी होता है वो सब उल्टा होता है। यानी साइन कॉसेक 120 पूछा जाए तो 3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। सेक 120 पूछा जाए तो सेक 120 तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस 120 का उल्टा हो जाएगा, -2 आएगा, रख देंगे इसको। तो और यदि कॉट 120 पूछा जाए तो इसको रख दिया जाएगा तो -1/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 90 में हम 45 ऐड करेंगे तो 135, यानी अब हमें बताना है कि 135 डिग्री पे वैल्यू क्या आएगा सबका। तो 135 डिग्री यहाँ पे ध्यान देंगे, 135 डिग्री ये रहा 135 डिग्री। जब ये 135 डिग्री रहा तो ये परपेंडिकुलर हम गिराएंगे राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो ये एंगल कितना होगा, पूरा 180 होता है, तो ये कितना बचा 45। तो 135 पूछने का मतलब 45 पूछा जा रहा है। साइन 135 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में 45 और साइन 45 का वैल्यू आपको पता है 1/√2, इसलिए इसका वैल्यू भी 1/√2। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो प्लस में होता है। कॉस 135 का मीनिंग cos 135 पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि cos 45 पूछा जा रहा है। क्यों पूछा जा रहा है, साफ दिख रहा है यहाँ cos 45 का वैल्यू भी 1/√2, लेकिन चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और cos सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इसलिए ये वैल्यू माइनस हो जाएगा। tan 135 का मतलब tan 45 दैट मींस 1, और चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है इसलिए ये वैल्यू माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 में अब हम 60 ऐड करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 150। अब ये वैल्यू 150 हो गया, तो अब देखिए 150 हो गया तब वैल्यू कितना आएगा 150 ये वैल्यू 150 हुआ। ये देखिए 150 और यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, परपेंडिकुलर डालिए, ये बेस, ये पी बी एच। तो ये 180 में से 150 माइनस हुआ यानी 30। साइन 150 पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि साइन 30 पूछा जा रहा है और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस में होता है इसलिए आंसर 1/2 ही होगा। cos 150
दैट मीन्स cos 30 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और चूंकि cos सेकंड में क्या होता है माइनस होता है इसलिए ये माइनस होगा। tan 150 का मतलब tan 30 और tan 30 का वैल्यू 1/√3 और सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस में होता है इसलिए माइनस में होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 150 का वैल्यू हो गया। अब आप कहेंगे सर साइन यहाँ पे एंगल कैसे बनेगा 180। तो जब आप 180 पे जाएंगे आप इमेज करें कि आप 180 में 180 ये तो हमेशा बेस लाइन और चूंकि जो ये एंगल बनते हुए आ रहा है ये जो हाइपोटेनस है और वे इसपर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वह क्या हो जाएगा यानी एंगल जो यहाँ पूरा 180 दैट मींस क्या रिमाइंडर बचेगा 0 यानी 180 का मतलब कि आपको 0 का वैल्यू बताना है यानी sin 180 का मतलब sin 0। यदि ये 180 हो गया तो 180 में से 180 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो sin 180 का मतलब कि sin 0 का वैल्यू बताना है यानी इसका वैल्यू 0 होगा। cos 180 का मतलब कि cos 0 का वैल्यू बताना है और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और tan 180 का मतलब कि tan 0 का वैल्यू बताना है और tan 0 का वैल्यू क्या होता है डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर से तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा और सब अपने सामने वाला उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब पैर ऊपर मुड़ी नीचे साफ रख देना है उसको। ठीक है तो हम लोग 180 तक पहुंच गए। अब 180 के आगे 38 लीजिए 210 यानी अब 210 का वैल्यू इस जगह थोड़ा ध्यान देंगे इसमें क्या होगा आप देख रहे होंगे अब कि 210 यहाँ आया इसका मतलब है ये बेस हमेशा बेस किसी को बनाइएगा ये परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री ये P ये B ये H आपको पता है ये x डैश y डैश। अब देखिए इसमें क्या होता है पहले ये परपेंडिकुलर जो है ये परपेंडिकुलर ये रही जो माइनस में b का वैल्यू माइनस में है बेस b माइनस में है और हाइपोटेनस हमेशा प्लस में होगा हाइपोटेनस हमेशा प्लस में होगा। अब इसमें साइन का जो वैल्यू होगा p/b यानी ये भी माइनस ये भी माइनस यानी साइन का जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा। cos सॉरी sin p/h sin p/h माइनस और प्लस माइनस आएगा। cos b/h माइनस प्लस माइनस आएगा। tan p/b माइनस माइनस प्लस आएगा। इसका मतलब कि जब हम थर्ड क्वार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो साइन का वैल्यू माइनस होगा cos का वैल्यू माइनस होगा और tan का वैल्यू प्लस होगा। अब देखिए वैल्यू कितना वैल्यू करना है 210। आप घड़ी की सुई यहां से चलकर ये पूरा 210 डिग्री का एंगल बनाइए और यहां तक आपको पता है कि 180 होता है यहां पता है कि आपको 180 होता है और 180 में कितना बढ़ाइए 30। इसका मतलब कि एंगल कितना हुआ 30 डिग्री का। तो साइन 210 का मतलब क्या हुआ साइन 30 डिग्री और साइन 30 का वैल्यू आपको पता है 1/2। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो माइनस में होता है इसलिए -1/2। cos 210 का मतलब cos 30 और cos 30 का वैल्यू √3/2 और cos थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो माइनस में होता है
इसलिए -√3/2 और tan 210 का मतलब tan 30 और tan 30 का वैल्यू 1/√3 और tan प्लस में होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि 210 का वैल्यू भी सीख गए। अब और आगे चलते हैं। 180 में 45 ऐड कर दें तो 225 हो जाएगा। यानी अब हम 225 पे देखेंगे कि वैल्यू क्या आएगा। तो देखें यहाँ पे फिर अगेन आपने 225 ये घड़ी की सुई घूमते हुए 225 डिग्री का एंगल बनाई। 225 और आपको पता है कि यहाँ तक 180 होता है। 225 में से 180 माइनस कर दीजिए 45। ये एक राइट एंगल परपेंडिकुलर गिराइए, राइट एंगल एंगल बना। ये B है, ये B है और ये H है। तो साइन 225 का मीनिंग क्या हुआ? 45 साइन 45 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन थर्ड में क्या होता है? माइनस में, तो -1/√2 कॉस 225 का मीनिंग कॉस 45 और थर्ड में कॉस भी माइनस में यानी -1/√2 और tan 225 का मतलब tan 45 वैल्यू 1 और tan प्लस। इस तरह से आपने 225 को भी देख लिया। अब और आगे बढ़ते हैं। 240 डिग्री बाई ग्राफ देखेंगे इसे भी। 240 डिग्री में क्या होगा? चलिए ये रहा, ये एंगल बना 240 डिग्री। ये एक राइट इमेज एंगल परपेंडिकुलर गिराइए। ये P, ये B और ये H और 180 में से 240 में से 180 माइनस कीजिए 60। 180 ये लाइनियर एंगल 180 यानी 180 प्लस 60। तो साइन 240 का मतलब क्या हो गया? साइन 60, साइन 60 और साइन 60 का वैल्यू आपको पता है √3/2 और थर्ड में ये वैल्यू माइनस कॉस 240 दैट मीन्स कॉस 60 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और जो कि ये थर्ड में माइनस और tan 240 का मतलब tan 60 और tan 60 का वैल्यू √3 और ये पॉजिटिव प्लस में। इस तरह से आपने 240 को देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 270 पे। तो जो 90 का होगा वो 270 का होगा। जो वैल्यू 90 का आपने शुरू में देखा था 0 से 90, तो 90 का वैल्यू आपको पता होगा साइन 90 का, कॉस 90 का और tan 90 का। तो जो 90 का वैल्यू होगा वो 270 का वैल्यू होगा। जो 0 का वैल्यू होगा वो 180 का वैल्यू होगा। तब अब 270 के आगे चलते हैं यानी 270 में 30 ऐड कर दें तो अब हम पहुंच जाएंगे 300 डिग्री, 300 इसे भी देखते हैं अगला बाई ग्राफिक। इसमें क्या होता है? पहले साइन पे ध्यान देंगे। वैल्यू सारा वही रहेगा, सिर्फ साइन अंतर आएगा। x डैश y डैश। इसमें ये जो है चलिए 300 यहाँ बेस यही रहेगा, परपेंडिकुलर आपको गिराना है। ये P, ये B, ये लाइन
ये वाले माइनस में है, बेस आप देख रहे हैं प्लस में है, हाइपोटेनस हमेशा प्लस में है। तो यहाँ पे साइन p/h माइनस प्लस, दैट मीन्स माइनस में होगा, कॉस b/h प्लस प्लस यानी प्लस में होगा, और tan p/b माइनस प्लस माइनस में। वैल्यू हमें जानना है 300, ये 300 का एंगल मूव किया है यहाँ से 0 से, तो पूरा ये 360 होता है। 360 में से 300 ये हो गया, तो ये एंगल कितना बचा? 60 डिग्री। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि साइन 300 पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि साइन 60 का मान पूछा जा रहा है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, और चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस में होता है इसलिए माइनस √3/2 cos 300, दैट मीन्स cos 60, और cos 60 का वैल्यू 1/2, और ये प्लस में होता है इसलिए प्लस 1/2, और tan 300 दैट मीन्स tan 60, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस प्रकार से 300 भी सीख गए। अब हम 300 के आगे यानी 270 में 45 और ऐड कर दें। 270 में 45 ऐड करेंगे तो 315 डिग्री। 315 का वैल्यू देखेंगे, ये देखिए 315 का एंगल बनाइए, 315 का एक राइट एंगल बनाइए, परपेंडिकुलर डालिए पी बी ए, पूरा ये 315 पूरा 360 होता है। 360 में 315 ये हुआ, तो ये बचा कितना? 45। दैट मीन्स साइन 315 हमसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि साइन 45 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और चूंकि ये माइनस में आता है फोर्थ क्वाड्रेंट इसलिए -1/√2। cos 315 का मतलब cos 45, और cos 45 ऑल्सो 1/√2, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में ये प्लस होता है इसलिए वैल्यू प्लस में रहेगा। tan 315 दैट मीन्स tan 45 दैट मीन्स 1, और वैल्यू यहाँ माइनस में होता है इसलिए वैल्यू ये -1। ठीक है, 315 हो गया। अब 270 में हम 60 जो ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 330। यानी अब हमें देखना है 330 का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान देंगे 330 ये रहा 330, ये 330 एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए पी बी एच। जब 360 में से 330 ये हो गया तो ये बचा 30, तो साइन 330 का मतलब हमसे पूछा क्या जा रहा है? साइन 30 का वैल्यू, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और चूंकि ये माइनस है इसलिए माइनस। cos 330 का मतलब cos 30, और cos 30 का वैल्यू √3/2, और ये प्लस है इसलिए प्लस में। tan 330 का मतलब tan 30, और tan 30 का मतलब
वैल्यू 1/√3 और ये वैल्यू माइनस। इस प्रकार से आपने 330 तक देख लिया। उसके बाद और 30 ऐड कर दें तो 360, तो जो 0 का वैल्यू होगा वही 360 का वैल्यू होगा। और उसके आगे भी आप जा सकते हैं। अब 360 में 30 ऐड कर दें तो 390 हो जाएगा। और 390 जब होगा तब देखिए ये आप देखिए इसे, ये पूरा 360 और 30 और यानी यहाँ है। दैट मीन्स कहाँ गया ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 और 30 यानी 390। इसको आप 0 भी बोलते हो और 360 भी बोलते हो। 30 और बढ़ गया तो 390। 390 का पूछा जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 30 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है। और किस क्वाड्रेंट में? तो पहले क्वाड्रेंट में। अब उसके बाद आपको साइन पे सिर्फ ध्यान देना है कि पहले क्वाड्रेंट में सबका साइन क्या है, सेकंड में क्या साइन होता है, थर्ड में क्या है और फोर्थ में क्या है। तो इस प्रकार से आप एक राउंड नहीं, आप 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड जितने का चाह सकते हो उतने का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है। अब मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे आप बनाएंगे, बना के उसे सॉल्व करेंगे। लास्ट में आंसर भी होगा जिसे आप मैच कर लेंगे। और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। बाकी आगे कुछ प्रश्न है, उसे सॉल्व करने के पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, इसे पहले आप याद कर लें, समझ लें, क्योंकि इन फॉर्मूलों से रिलेटेड मैथ अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखेंगे, फॉर्मूला है साइन माइनस ए बराबर माइनस साइन ए दैट मीन्स थीटा। साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा। कॉसेक माइनस ए यानी थीटा, कॉसेक माइनस थीटा दैट मीन्स माइनस कॉसेक थीटा। यानी साइन और कॉसेक में माइनस होने पे दोनों माइनस वैल्यू होता है। लेकिन कॉस में देखिए, कॉस माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। यानी कॉस और सेक में माइनस होने के बावजूद भी वो प्लस होता है। टेन में टेन माइनस थीटा इक्वल माइनस टेन थीटा और कॉट माइनस थीटा इक्वल माइनस कॉट थीटा। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से दिमाग में एडजस्ट कर लें पहले, और इसको और क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल को देखें आप। इस एग्जाम्पल के द्वारा और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कॉस माइनस 150 बराबर व्हाट, क्या होगा? तो कॉस माइनस 150 दैट मीन्स कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा यानी कॉस 150। और आपने देखा फॉर्मूला, कॉस 150 का मतलब क्या हुआ? 180 में से 30 कम है, यानी कॉस 150 का मतलब कि कॉस 30 का मान, और कॉस 30 का मान आपको पता होगा √3/2। और ये भी पता है कि 150 जो जाएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का जो वैल्यू होता है वो माइनस में होता है, इसलिए इसका आंसर माइनस √3/2 होगा। अब आपके सामने कुछ प्रश्न आ रहे हैं जिसे आप स्वयं बनाएं और पूरी कोशिश करें कि कम से कम समय में बनाएं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कॉसेक माइनस 150 बराबर व्हाट। दूसरा क्वेश्चन है कॉट 210 डिग्री बराबर व्हाट। तीसरा क्वेश्चन है कॉसेक 3π/4 इक्वल व्हाट। यह हम आपको बता दें कि पाई में
क्वेश्चन है पाई दैट मीन्स 180 डालिएगा 3 इंटू 180 और 184 से काटेंगे 45 आएगा। 45 को 3 से मल्टीपल कीजिएगा 135 आएगा। दैट मीन्स कॉसेक 135 का वैल्यू आपको बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है 10 150 बराबर व्हाट। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कॉट -11 पाई बाई 6। यहाँ भी पाई उसी प्रकार से कीजिएगा -11 इंटू 180 बाई 6। 186 से कटेगा 30 टाइम में। 11 को 30 से मल्टीपल कीजिएगा 11 3 33 यानी -330 का वैल्यू आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कॉस 225 बराबर व्हाट। क्वेश्चन नंबर 7 सेक -2 पाई बाई 3 इक्वल व्हाट। क्वेश्चन नंबर 8 कॉसेक -7 पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 9 साइन -300 बराबर व्हाट। क्वेश्चन नंबर 10 कॉसेक 120 बराबर व्हाट। क्वेश्चन नंबर 11 tan 7 पाई बाई 6 इक्वल व्हाट। क्वेश्चन नंबर 12 cot 5 पाई बाई 3 इक्वल व्हाट। क्वेश्चन नंबर 13 sec 4 पाई बाई 3 इक्वल व्हाट। क्वेश्चन नंबर 14 sin 11 पाई बाई 6 इक्वल व्हाट। क्वेश्चन नंबर 15 tan 300 इक्वल व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 cos 2 पाई बाई 3 इक्वल व्हाट। 17 tan 330 बराबर व्हाट। 18 sec 225 बराबर व्हाट। 19 cot 135 इक्वल व्हाट और 20 sin 300 इक्वल व्हाट। ये आपका आंसर रहा। पहला का -2, दूसरा का आंसर √3, तीसरा का आंसर √2, चौथा का आंसर -1/√3, पांचवा का आंसर √3, छठा का आंसर -1/√2, सातवां का आंसर -2, 8 का आंसर 2, 9 का आंसर √3/2, 10 का 2/√3, 11 का 1/√3, 12 का -1/√3, 13 का -2, 14 का -1/2, 15 का -√3, 16 का -1/2, 17 का -1/√3, 18 का -√2, 19 का -1 and 20 का -√3/2। ओके।